वेलकम बैक खवतीन नौज़ाद। अब हम पाकिस्तान की बात करेंगे जो मानसून की लपेट में है और हर बरसाती बादल के साथ तबाही की एक नई लहर आ रही है। शदीद बारिशों ने शहरों में अगर बात की जाए तो उसको झीलों में तब्दील कर दिया। गाँव ज़ेरे आब हैं और दर्जनों कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। हर साल की तरह मानसून रहमत के बजाय जहमत बनता जा रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आने वाले स्पेल के लिए अलर्ट जारी कर दिया और एहतियाती तदाबीर पर भी जोर दिया है। आज इसी पे हम इस सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। एग्जैक्टली और हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर जनरल PDMA पंजाब इरफान अली काटिया साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं न्यूज़ में भी डेली की न्यूज़ है कि बहुत सा नुकसान भी हो रहा है, तो और किस तरह के इकदाम किए गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल जैसे आपने कहा, ये मॉनसून का एक ताकतवर स्पेल थ्रू आउट द कंट्री ये चल रहा है। और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में इस स्पेल के ज़ेरे असर आपने लाहौर में देखा। रात इस मॉनसून की दूसरी बड़ी बारिश लाहौर ने विटनेस की। तकरीबन 170 से 80 मिलीमीटर बारिश ये कल भी हुई। और इसी तरह पूरे पंजाब में और ख़ास तौर पे जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है ऑफ पंजाब, जिसमें गुजरात डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन और इसी के साथ साथ लाहौर डिवीजन अप टू उकाड़ा, इन अजला में 40 से 60% इस साल की प्रेडिक्शन के मुताबिक बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। और यही वजह है कि इन बारिशों के पेश नज़र नुकसानात की जो वो ओवरऑल इंटेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी तक अनफॉर्चुनेटली पंजाब में तकरीबन 64 लोग उनकी डेथ्स हो चुकी हैं और 150 से ज़ायद जख्मी हुए हैं मुख्तलिफ हादसात में, जो 25 जून से हमारा मानसून स्टार्ट हुआ और अब तक जो ये नुकसानात की तफसील है। लेकिन द गुड थिंग इज कि इस सारी अर्बन फ्लडिंग के बावजूद, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्पेशल डायरेक्शंस पे तमाम स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और तमाम जो वाटर कैरिंग चैनल्स हैं, बड़े नाले हैं, इन सब की रिपीटेड साइकिल्स में डीसिल्टिंग हुई। और इस डीसिल्टिंग की वजह से ही आपने देखा कि लाहौर की भी रात जो बारिश हुई, अभी सुबह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मेन शाहराहें, तमाम आर्टरीज, हर चीज वो दोबारा क्लियर है और लाइफ इज बैक टू नॉर्मल अगेन। जी इरफान साहब, मुझे ये बताइएगा कि वी ऑफन टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, लेकिन क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जिन 5 ममालिक में होगा वो पाकिस्तान भी है उनमें एक। पाकिस्तान में ऑलरेडी अब लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है। सर्दियों की बारिश हो नहीं रही, गर्मियों में अब मानसून के सीज़न में बारिश, जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया कि वो रहमत की बजाय जहमत बन जाती है। इवन लाहौर की बात कीजिए तो वो सैलाब का मंजर पेश कर रहा है। सो PDM में कितना तैयार है? जी, मैं बिल्कुल, आप जैसे पहले भी मैंने गुजारिश की कि और में भी रात इस सीजन की दूसरी बड़ी बारिश थी। जो पॉइंट रेनफॉल अगर हम देखें तो थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा बारिश जो है ये रात फिर हुई और 170 कुछ मुकामात पर 170 से 80 मिलीमीटर बारिश हुई। लेकिन अभी सुबह ऑफिसेज के टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो पानी है वो मेन शाहराहें, इस वक्त जो हमारे पास प्रोविंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में रिपोर्ट्स हैं, तमाम शाहराहें लाहौर की इस वक्त क्लियर हैं। और कहीं गली मोहल्लों में अगर कोई नशेबी इलाके हैं तो वहां पे पानी की डी वाटरिंग का प्रोसेस जारी है। तो बिल्कुल क्लाइमेट चेंज के बाद अब आप देखें कि अर्बन फ्लडिंग एक हमारा फ्रेश जो नया फिनोमेना है। प्रीवियसली सिर्फ सैलाब को ही हैजर्ड समझा जाता था इन दिनों में, लेकिन अब आप देखें कि ये अर्बन फ्लडिंग और इवन फ्लैश फ्लडिंग आप हिल टॉरेंट्स में देखें, डीजी खान और राजनपुर में, तो ये एक परमानेंट फीचर अब बनते जा रहे हैं पंजाब की ओवरऑल हैजर्ड प्रोफाइल में। और इनके लिए ना सिर्फ तैयार रहना होगा, इनके लिए प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस पंजाब गवर्नमेंट और PDMA पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस पे वो बड़े मरबूत तरीके से इसकी प्रिपेयर्डनेस हर साल अब कर रही है। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय नाउ कोई ऐसा दरियाई सैलाब से कोई नुकसान नहीं हुआ। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अर्बन फ्लडिंग का जो खदशा है और उसमें भी प्रॉपर डी वाटरिंग और प्रॉपर डी सिल्टिंग की वजह से चीजें अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक नहीं पहुंची कि जो अनकंट्रोलेबल हो। जी बिल्कुल इरफान साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं कि जो बारिशें हैं वो रिकॉर्ड से ज़्यादा हो रही हैं जिस तरह से हम उनको देख रहे हैं, लेकिन दही इलाकों की भी यही सिचुएशन है, तो क्या वहाँ पर भी मकामी इंतज़ामिया इसी तरह से मुस्तैद है? जी बिल्कुल, हमारी अवेयरनेस कैंपेन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एंड सोशल डिजिटल मीडिया थ्रू आउट पंजाब वो जारी और सारी है। आप देख रहे होंगे
कि आपके चैनल समेत तमाम चैनल्स पे टीवी सीरीज भी बिल्कुल। चल रही हैं, प्रिंट मीडिया पे भी चीजें आ रही हैं, और देही इलाके भी डेफिनेटली इसकी जद में हैं, क्योंकि बारिशें बहुत ज्यादा, आपने ओकाड़ा में देखा कि पिछले 30 साल में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी ये पिछले 48 से 72 घंटों में हुई है। तो अनप्रेसिडेंटेड रेंज हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर्स, फील्ड फॉर्मेशंस, दे आर ऑल रेडी एंड वी आर ट्राइंग के पब्लिक को अच्छा इरफान साहब, मुझे ये बताइएगा कि रेंज भी अनप्रेसिडेंटेड हैं, सर्दियों में भी रेंज या फिर स्नोफॉल का सिलसिला नहीं होता। सो पीडीएम में जिस तरह आपने कहा कि हम तैयार तो हैं, लेकिन क्या आपकी स्ट्रेंथ भी साथ साथ बढ़ रही है? क्योंकि आपने सिर्फ लाहौर को नहीं देखना, आपने पूरे पंजाब को देखना, और पंजाब पाकिस्तान का आधा है, और पंजाब में जितनी आबादी है पूरे पाकिस्तान की दूसरे सूबों की आबादी उतनी नहीं है। सो आपकी इक्विपमेंट, आपकी जो वर्क फोर्स है उसमें भी इजाफा हो रहा है? जी डेफिनेटली। अब अगर आप वर्क फोर्स की बात करें तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, और खास तौर पे रेस्क्यू 1112 पंजाब दैट एक्ट्स एज डीआरएफ डिजास्टर रिस्पांस फोर्स फॉर पीडीएम में पंजाब, और उनकी इस साल भी हमने जितनी भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, और पंजाब में आपने देखा कि हमारी जो रैपिड रिस्पांस फोर्स है 1112 दैट इज द मोस्ट इक्विप्ड एंड मोस्ट एफिशिएंट फोर्स अमंगस्ट ऑल द प्रोविंसेस। और इस साल भी इनको तमाम इक्विपमेंट नेसेसरी जो फ्लड रिलेटेड है वो रेस्क्यू इक्विपमेंट वो प्रोवाइड कर दिया गया। और इसी तरह साथ साथ पूरे पंजाब में जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं दे एक्ट्स एज द ऑफिसर्स ऑफ पीडीएमए। तो हम, और वहीं हर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स डिऑक्स वो बने हुए हैं। एक एक लम्हा बलम्हा तरह के अलर्ट्स और हर तरह की इंफॉर्मेशन वो डिसमिनेशन टाइमली मैनर में वो होती है, और उस पे फिर प्रॉपर जितने भी नशेबी इलाके हैं, जितने डिस्पोजल स्टेशंस हैं, हर चीज पे अब कल भी बारिश से पहले ही 4 से 6 घंटे एग्जैक्ट वो था कि किस किस जिले में बारिश का कितना इम्कान है, तो जिसकी वजह से तमाम चीजें, और रात के औकात में भी हम लेट नाइट तक चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब, इसी तरह रिलीफ कमिश्नर पंजाब, तमाम ऑफिसर्स दे वर हैविंग रिपोर्ट्स और चीजें। दिस इज गुड कि तमाम तर जो इंतजामिया है वो मुतहरिक है, अलर्ट है, किसी भी नुकसान के से होने से पहले आप लोग अलर्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इरफान काटकिया साहब, आपने वक्त दिया, और जिस तरह से आप बता रहे थे कि आपकी तैयारियां तरीके से मुकम्मल है। लेकिन एक बात मैं ये भी कहूँगी कि जो आवाम है उनकी भी कुछ इंडिविजुअलिटी है, क्योंकि जो इदारे हैं वो तो काम कर रहे हैं, आपकी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि आपने किस तरह से खुद को बचाना है। बचाएं, ये नहीं होता कि इंसान हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए कि हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ इदारे ही करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।